मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मौजू है जादू टोना, सेहर और नज़र बद। चूँकि इसके मुतालिक अक्सर व बेशतर लोग मेरे पास आते हैं। कोई बोलते हैं कि हमें जादू हो गया है, यानी हम पर जादू चल गया है, हमारे बच्चे पर जादू चल गया है। कोई कहता है हमारे मवेशी पर जादू चल गया है। कोई कहता है कि मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे दुकान पर जादू चल गया है। कोई कह रहा है कि मेरे खेती पर जादू चल रहा है। अलगरस कभी कोई बच्चे लेकर आता है, बच्चे को नज़र लग गई है, हमारे बीवी को नज़र लग गई है। कोई औरत आती है कि मेरा शौहर पर जादू चल गया है, मेरे बेटे पर जादू चल गया है। कोई बोलता है मेरा बच्चे पर जादू चल गया, जो बच्चा पढ़ता था अब नहीं पढ़ रहा है। इस तरह से लोग मुख्तलिफ तरीके से सवाल करते हैं। बसा औकात कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि मौलाना जादू किया है, ये नजर बद किया है, ये जादू टोना कौन करता है। आज मैंने समझा कि इस मौजू पर मैं बात करूं। जादू की हकीकत क्या है, जादू किया है, नजर बद किया है, ये जादू कौन करता है, हम कैसे समझें कि हम पर जादू चल गया या मेरे बच्चे पर जादू चल गया या मेरे कारोबार पर जादू चल गया, मेरे दिमाग पर जादू चल गया। इस चीज़ को हम समझें कैसे, ये जादू की क्या हकीकत है, और अगर जादू चल गया तो फिर उसका इलाज क्या है, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के यहाँ जाता है, वहाँ से इलाज कराता है। लेकिन अगर उसके ज़हन में ये बात है कि हम पर जादू चल गया है तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाता है। अब वो दर बदर की ठोकरें खाता है। कभी तो वो जादूगर को तलाशता है और कभी वो ऐसे लोगों के पास जाता है जो जादू को समझ भी नहीं रहा है, जादू की हकीकत भी मालूम नहीं है। अगर कोई बीमार पड़े और वो सही डॉक्टर के यहाँ नहीं जाए, नीम हकीम के यहाँ चला जाए, तो जनाब बजाय फ़ायदा के उसका मर्ज तो और बढ़ेगा, वो इलाज मुमकिन नहीं होगा। जो सही डॉक्टर है वो समझेगा कि इसको मर्ज किया है, उसकी जांच पड़ताल करेगा, मुख्तलिफ तरह से जांचेंगे, फिर बताएगा कि इसको फला मर्ज है। अब ये दवाई से ठीक होगा कि ऑपरेशन से ठीक होगा, कौन सी हॉस्पिटल है। आँख में दर्द है तो आँख के डॉक्टर के यहाँ, आँख की खराबी तो आँख का डॉक्टर करेगा, और अगर उसके दिमाग में खराबी है तो फिर दिमाग वाले डॉक्टर के यहाँ जाना होगा, और अगर पेट की खराबी है तो फिर उसे सर्जन के यहाँ जाना होगा। ऑपरेशन का मामला है तो सर्जन के यहाँ जाना होगा। लेकिन ये मामला जो जहन में आती है, ये बातें जो जहन में आती हैं कि ये जादू हम पर चल गया, सिहर चल गई और नजर बद लग गई, हमारा कारोबार फेल हो रहा है, हमारी तिजारत जा रही है, अब वो यहाँ वहाँ ऐसे लोगों पर तोहमत लगाते हैं जो बेचारा जादू को जानता भी नहीं। कभी तो देखने में मिलता है, खबरों में सुनने को मिलता है कि फला जगह डाइन कह के औरतों को, इस औरत को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, ये जादूगर समझ के फला को परेशान किया गया। ये तो समझ से बाहर है। इसलिए मैं आज इस मौजू की हकीकत को बयान करना चाहता हूँ। ये जादू की हकीकत क्या है और तारीख की रोशनी में
इसे समझने की कोशिश की जाए। और फिर जादू करता कौन है, फिर जादू से बचे हम किस तरह से, और अगर जादू लग जाए तो हम समझें कैसे कि हम पर जादू है, और अगर जादू समझ जाए तो फिर उसका इलाज कहाँ करावें, इस जादू का दिफा कहाँ से होगा। मैं इसी रोशनी पर बात करना, इसी पर रोशनी देना चाहता हूँ। इसे गौर से सुनना होगा, गौर से समझना होगा, तो सारे मसाइल का हल निकल जाएगा इंशाअल्लाह। पहले इसकी हकीकत समझिए। ये जादू का लफ्ज़ और जादू वाली ज़हानत आज से नहीं है, ये तो पुराने ज़माने से ये बात चल रही है। ये जादू है क्या और कब से है? शुरू ज़माने से ये जादू का मामला उठा हुआ है, हर ज़माने में। आप देखिए, फ़िरौन का ज़माना, फ़िरौन एक बादशाह था जो ज़मीन पर खुदाई का दावा करता था। वो कहता था कि हमें तुम खुदा कहो, हम ज़मीन के खुदा हैं। चुनांचे वो उस वक्त अपने मुल्क में बहुत बड़ा सखी था। फ़िरौन अपने मुल्क में गरीबों, बेवाओं, मिस्किनों और जितने भी ज़रूरतमंद लोग होते थे वो सारे की ज़रूरत पूरी करता था और कहता था कि हमको खुदा कहो। वो दौर जो था वो जादूगरी का दौर था। हाँ, खुद फ़िरौन के दरबार में सैकड़ों जादूगर रहते थे। जादू का सांप बनता था, जादू से सांप बना देते थे। ये उनकी हिकमत थी। यही वजह है कि फ़िरौन के मुकाबले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। अब मूसा अलैहिस्सलाम, ये जादूगरी के दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक आसा दिया था, लाठी। हज़रत मूसा के पास एक लाठी थी। वो लाठी से बकरियां चराते थे, पत्ते तोड़ते थे। चुनांचे एक बार कूहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, बजाबते कुरान में ये तज़किरा आया है, कहा कि ऐ मूसा ये तेरे हाथ में क्या है? कहा कि ये मेरी लाठी है, इससे मैं पत्ते तोड़ता हूँ, बकरियां चराता हूँ और फिर इस लाठी से मैं टिक भी लगाता हूँ और भी काम करता हूँ। ये मेरी लाठी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे, बात करते थे कूहे तूर पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये तेरी लाठी है, जरा इसे फेंको। जब लाठी फेंका तो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे, खौफ तारी हुई। अल्लाह ने कहा कि अभी तो बोल रहे थे ये मेरी लाठी है, अब इस लाठी को पकड़ो। तो अब डरते डराते, अल्लाह का हुक्म था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ में कपड़े उपड़े लपेट के डरते डराते कहा, डरो नहीं, मेरा हुक्म है, तुम पकड़ो। तो पकड़े सांप को, अजदहा को, बहुत डरावना किस्म का सांप बना। तो बड़े मुश्किल से दोनों हाथ से पकड़े, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तामील हुक्म किया। जब पकड़ा तो फिर वो लाठी बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इशारा किया, ये तेरी लाठी नहीं है, तेरे हाथ में है, लेकिन लाठी मेरी है। हम जो चाहेंगे इस लाठी को इस्तेमाल जिधर चाहेंगे करेंगे। अब फिर कभी लाठी सांप बने, कभी लाठी बने। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप फ़िरौन के पास जाओ और उसे हक बात कहो। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मौजज़ा जब दिया तो लाठी लेके पहुंच गए। इनके पास लश्कर की तादाद नहीं थी, बहुत कम, और फ़िरौन तो खुदाई का दावा करता था, कुछ कमी नहीं थी।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरौन के पास पहुँचे और जब वहाँ पहुँचे तो फ़िरौन के जो दरबारी जादूगर थे उन्होंने जादू का सांप सैकड़ों में बनाया। हज़रत मूसा पर सांप हमला किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाठी फेंक दिया, वो बहुत बड़ा अजदहा बड़ा बन गया और सारे सांप को निगल गया। अब तो फ़िरौन भी डर गया। फ़िरौन सेहत का बहुत मजबूत था। मौर्रिख लिखते हैं कि 450 साल तक उसको नज़ला जुकाम बुखार भी नहीं आया था और मैदे का भी कवि था, कभी बीमार नहीं हो रहा था वो। इसलिए खुदाई का दावा करता था कि देखो मैं बीमार नहीं पड़ रहा हूँ, खुदा बीमार नहीं पड़ता है। लेकिन खौफ उस पर इतनी तारी हो गई कि दस्त शुरू हो गया, बुखार भी हो गया, हालत ख़राब हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि वो जादूगरी के ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जादू का काट हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इनायत फरमाया। जादू का काट, वो जादू चलावे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काट फरमाया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आए हैं जादू के। जी, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जाहिलियत, दौरे जाहिलियत ही से, हुजूर से पहले ही से अरब की सरजमीन पर भी जादू टोना का मामला था। वहाँ भी लोग जादू जानते थे, जादू करते थे। लबीद इब्न आसिम और उसकी बेटी जो बहुत बड़ी जादूगरनी थी, जी, उसका जिक्र आया है। और ज़माने जाहिलियत में हुजूर से पहले जादूगिरी थी। लबीद बिन आसिम और उसकी बेटी ने जादू का सिलसिला किया तो उसका काट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुज़ूल कुरान करके, कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सूरह है, सूरह फल्क और सूरह नास, ये लबीद इब्न बिन आसिम और उसकी बेटी के जादू का काट है। उसी का काट नहीं है, ये पूरे दुनिया के जादू का काट है। अब देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़माने में भी जयपाल जोगी था, वो भी जादू जानता था। उसका काट मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह करते थे। तो ये सिलसिला जादू का, जादूगिरी का पहले ज़माने से है। लेकिन जादू कौन करता है, कौन करता था और काट कहां से होती थी, ये भी मौजूद है। जादू करने वाला जादू करता था। जादू करने वाले गलत लोग होते थे, जादू करने वाले सही लोग नहीं होते थे। लेकिन जादू का काट करने वाले सही होते थे और जादू का काट अल्लाह के तरफ से हुआ करता था। फ़िरौन के जादू का काट हज़रत मूसा के हाथ, जो अल्लाह के तरफ से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जादू का काट कुरान पाक के ज़रिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से अभी तक का ज़माना, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना चल रहा है, क़यामत तक जादू के काट के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक का नुज़ूल कर दिया। जादू से चाहे जोन सा मर्ज हो जाए, जिस तरह जादू चले, जो भी चलावे, चाहे जादू दिमाग पर चले, दिमाग का सोच उलट जाए, जादू दुकान पर चले, जादू कारोबार पर चले, जादू बच्चे पर चले, जादू बूढ़े पर चले, जादू औरतों पर चले, जो भी जादू हो, तो जादू का काट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए कर दिया है। हमारे पास जादू का काट उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। ये 30 पारे कुरान पाक दुनिया के हर जादू, हर बुराई, हर नफरत, हर अदावत, हर दुश्मनी, हर नाकामी, ये सारे का इलाज अल्लाह ने कुरान अजीम
की शक्ल में दिया है, और जिसको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप तो समझ गए कि जादू बरहक है, जादू नजर बद है, बुरी नजर। तो बुरी नजर किसकी होगी? बुरे लोगों की। जादू इंसान के जरिए भी होता है और जादू जिन्नात के जरिए भी होता है। दो कौमें हैं, इंसान और जिन, ये दोनों जादू करता है। इंसान में जो शरीफ हैं, जो सही इंसान हैं, जो कुरान पाक पर चलते हैं, उनकी जादू और नजर बद अगर आपको लगी तो वो तो नजर बद नहीं होती है। बुरे लोग नजर लगाते हैं तो वो नजर बद बन जाता है, और अच्छे लोग की नजर जब पड़ी तो नजर बद कटी। बुरे लोगों की नजर को नजर बद और अच्छे लोगों के नजर को नजर खैर। जी, नजर तो लगना बरहक है। अल ऐनो हक्कुन, नजर लगना हक है। आप देखिए, अगर हम बीमार हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारी बीवी बीमार है, हमारा घर बेबरकती का शिकार है और हमारे कारोबार नहीं चल रहे हैं, तो अगर आप आते हैं किसी अहले इल्म के पास कि हमको ये नजर लगी है, तो भाई और लोगों का तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तो पूछता हूं, उसका पूरा होलिया को समझता हूं। मैं पूछता हूं, क्या आप मुसलमान हैं? तो हाँ। अच्छा ये बताइए, नमाज पढ़ते हैं? तो नहीं। शराब भी पीते हैं? तो हाँ, कभी कभी पीता हूं। आपका उठना बैठना आलिम उलमा के पास है? तो नहीं, कम है। कैसे लोगों के पास है? तो हमारा उठना बैठना ज़्यादातर गलत लोगों के पास है। अब देखिए, एक शख्स है जो शराबी से मेल रखे हुआ है, शराबियों के पास बैठता है, उसके साथ चलता फिरता है। अब शराब पीने की लत लग गई, बुरी नजर लग गई, अब वो शराबी इसको शराबी बना दिया। एक चोर से मेल कर लिया, अब चोर के साथ है, ये चोरी करना शुरू कर दिया। एक डाकू से ताल्लुक कर ली, डाकुओं की गिरोह में रहता है, अब डाकू वाला मिजाज बन गया। जी, आतंकवाद से ताल्लुक कर ली, आतंकी के साथ रहता है, अब आतंकी उसके दिमाग पर वसवसा डाला, अब वो आतंकी बन गया। यानी जो काम शैतान का है तो इंसान में भी शैतान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया है, इंसान में भी शैतान और जिन्नात में भी शैतान। इंसान भी इंसान के दिल में वसवसा डालता है, डंक मारता है, और शैतान भी इंसान के दिल में डंक मारता है, वसवसा डालता है। अल्लाह ने दोनों से पनाह मांगने का है। ये सूरह नास और सूरह फल्क कुरान पाक में ये 11 आयतें हैं। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि इंसान हो या जिन्नात हो, ये लोगों के दिलों पर वसवसा डालता है। यही हो गया जादू, यही हुआ नजर बद। अब नजर बद लग गई। नजर बद लगने की बुनियादी वजह ये क्या है? ये हमारी गलत सोहबत, गलत सोसाइटी, गलत लोगों से ताल्लुक। अब हासिद किस्म के लोग हैं, अब उसके नज़दीक हम शान बघार रहे हैं, हमारा कारोबार देख रहा है बहुत अच्छा, बीवी बच्चे बहुत ढंग से चल रहे हैं, अब हमारे बच्चे तालीम पा रहे हैं, सारा चीज़ बहुत अच्छा है, हम तरक्की कर रहे हैं। अब इंसान में जो गलत इंसान हैं, हसद करने वाले, वो हसद कर रहे हैं, जल गए वो। अब वो अपना हिकमत लगा रहे हैं, कौन जादू चलाएं कि इसका कारोबार फेल हो, आमदनी फेल हो, बच्चे इनके तालीम ना पाएं, ये तरक्की ना करें। तो जनाब अब आपसे ताल्लुक़ कर लिया,
अब आपको बिगाड़ना शुरू कर दिया, आपके जहन में डंक मार रहा है, ऐसे करो वैसे करो, आप उसकी सोहबत में चले गए। अब जब सोहबत में गए तो आपका कारोबार बिगड़ा, बरकत खत्म हुई, बच्चे को खाने को नहीं मिल रहे हैं, वक्त पर उसका इलाज मुआवजा नहीं हो रहा है, अब पाकी सफाई नहीं है, घर का माहौल बिगड़ा, कारोबार बिगड़ा, बच्चे बिगड़े, तालीम से गए। तो अब वो आते हैं कि हजरत क्या बतावें, हम पर तो जादू चल गया है। अरे किसने चलाया? अरे क्या बतावें, लगता है कि फला औरत जादू जानती है और फला मर्द जादू जानता है। अरे मियाँ तुम बैठते हो कहाँ? तुम्हारा ताल्लुक कैसे लोगों से है? यह हासिदों से है, चुगलखोरों से है, रिश्वतखोरों से है, हरामखोरों से है, सूद खाने वालों से है, चोरों से है, डाकुओं से है। सारे गलत लोग जो हैं उससे तुम्हारा तालमेल है। ये लोग तुम्हें अच्छा नजर, इनकी नजर तो अच्छी नहीं है, इनकी नजर तो बुरी है। हासिद गलत जो हैं उनकी नजर गलत है, वो नजर तो लगना तय है। अब नजर लग गई तो अब इलाज करने के लिए कहाँ जाते हैं? उसी में से किसी के पास गए, हम ओझाए जानते हैं तो हम फला जादूगर के पास ले जाएंगे। अब फला औरत है वो जादूगरनी है, वो डायन है, वो कर दिया होगा। आप बेकसूर को मार मार करके, अभी एक जगह का वाकया देखा कि गांव के सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने बैठकर जनाब एक औरत को बेकसूर उसके मर्दों को जब मारना शुरू किया। क्या बात है, तो ये जादू चलाया, पूरे गांव के लोग परेशान हैं। अरे सबका घर में बीमारी बीमारी है, कोई ठीक नहीं हो रहा है। और सारे के सारे लोग शराब पीते हैं, गलत करते हैं, अच्छे सिफत के नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, अंधविश्वास, विश्वास यकीन ठीक नहीं है। अब यह औरत बेचारी बेकसूर जो जादू की माने भी नहीं समझ रही है, उसको मार दिया, उसके शौहर को मारा, उसके बच्चों को मारा। ये तो जिहालत की बातें हैं। जादू तो बरहक है, लेकिन जादू तो अपने आप तुम खरीदे हो जी, जादू तो अपने आप तुम खरीद लिए हो। और इसका इलाज कहां है? अगर तुम पर बुरी नजर लग गई तो उसके दिफा अच्छे नजर से होगी। अगर अच्छे लोगों की नजर लग गई, देखो अच्छे लोगों की नजर लगेगी अगर, तो आप बुरे हो। अब अच्छे लोगों के नजदीक जाके बैठो, उलमाए दीन के नजदीक जाके बैठो, बुजुर्गाने दीन के नजदीक जाके बैठो, कुरान की तालीम में बैठो, हदीस की तालीम में बैठो, मस्जिद में जाके बैठो, तो आपकी नजरें बद कट जाएगी। आप शराब पीते थे छोड़ देंगे, आप गलत करते थे छोड़ देंगे, हसद करते थे छोड़ देंगे, गलत करते थे छोड़ देंगे। अब जिसकी सोहबत में बैठे उसकी नजर लगी, अगर अच्छे की नजर लग गई, अच्छे लोगों की, बुजुर्गों की नजर लग गई, तो आपका बेड़ा पार है। नजर दो तरह की है, बुरे की नजर लग गई तो काटने के लिए माहौल और सोसाइटी को बदलो। अगर आप बुरे लोगों की सोहबत में बैठते हो और बुराई तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और तुम संभल नहीं रहे हो, तो सबसे पहला काम यह है कि बुरे लोगों से तालमेल बंद करो, बुरे लोगों के नजदीक उठना बैठना बंद करो, उसके मशवरे को तर्क करो। और जो अल्लाह वाले हैं, अच्छे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनके पास बैठो। ये तुम्हें तालीम देंगे, ये समझावेंगे। और जब बुरी नजर लगी तो बदले में इधर से अच्छी नजर लगेगी, बुरी नजर साफ, नजर खत्म। ये बहुत गुड़ की बातें हैं, इसे गौर से समझने की जरूरत है। और आप कैसे समझेंगे कि हम पर जादू चला? कैसे समझेंगे मेरे बच्चे पर जादू चला, मेरी बीवी पर जादू चला, मेरा बच्चा पढ़ता था अब नहीं पढ़ रहा, जादू चल गया, और जिस्म के कौन से हिस्से पर जादू चला, ये समझेंगे कैसे? इसको भी समझना होगा। और याद रखें कि हम जादू से बचेंगे कैसे, और अगर जादू हो गया तो फिर उसका इलाज मुमकिन कैसे है।
इंशाअल्लाह दूसरे दिन दूसरी कड़ी में आगे मैं फिर समझाऊंगा। आप कैसे समझेंगे कि हम पर जादू है, आप जादू से बचना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आप जादू का इलाज कैसे करेंगे, किसके पास जाएंगे और किस तरह आप पर जादू अटैक नहीं करेगा, ये सारा चीज़ अगली तकरीर में बताएंगे। चूँकि आपके पास वक्त कम रहता है, एक ही दिन अगर ज़्यादा देर बैठना पड़े तो फिर तो आप 2 मिनट देखेंगे और बंद कर देंगे। तो कम से कम इतना सा को ठीक से समझेंगे। एक बार समझ में न आए तो 2 बार 3 बार भी इतनी सी बात को समझेंगे, ये आपको बहुत काम देगा इंशाअल्लाह। मैं मुसलमान भाइयों को भी और अपने जो मुसलमान नहीं हैं उन भाइयों को भी मैं उनका भी इलाज और बचने का उपाय, जादू टोना और उसका काट इंशाअल्लाह हम जरूर बतावेंगे अगले कड़ी में। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।